चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 मेटालिक स्पीयर विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल स्पीयर। ये 3 स्पीयर थे, इनको क्या कर दिया, मेल्ट करके, एक में मेल्ट करके मिला दिया गया और एक सिंगल स्पीयर बनाया गया जिनका रेडियस क्या हो रहा है, न्यू स्पीयर का रेडियस पूछ रहा है। ऑप्शन में 4, 12 और 6 और 8 दिया है। तो इसका देखना कि ये तीनों का वॉल्यूम इस सिंगल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब होता है, ठीक है, सॉरी 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो ये तीनों का एडिशन R3 का क्यूब, इन तीनों में देखोगे कि ये 4/3 पाई कॉमन है, तो ये इससे कट जाएंगे कि नहीं, ये तो एडिशन में इन्हें कॉमन करोगे तो मिल जाएगा। ये R क्यूब इक्वल टू क्या हो रहा है, R1 का स्क्वायर क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, इनकी वैल्यू दिया हुआ है, ये 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब और एक 5 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। इन तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 216, और 216 किसका क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे R क्यूब है ना, तो ये किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब है। तो यहाँ 6 का क्यूब करोगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये चीजें ध्यान रखेंगे। ओरल भी याद कर सकते हैं कि अगर 3, 4, 5 3 स्पीयर हैं और उनके अगर मिला दिए जाते हैं तो उनका वैल्यू ये आ जाता है। ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, लाइव सेशन में ये रह गया था, तो इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी आ जाते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, ध्यान देना यहां पर भी बहुत फंसेंगे, फॉर्मूला नहीं है, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर cone that can be carved out of a solid hemisphere। हेमीस्फीयर है, उसमें से एक मैक्सिमम लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन निकाल लोगे, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी ऑफ रेडियस, इसका हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस बोला है आर इज गिवन बाई, ठीक है, क्या होगा, तो ध्यान से समझेंगे। यहां पर ऑप्शन में मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 4/3 पाई R क्यूब है, बी ऑप्शन बोला है 2/3 पाई R क्यूब है, सी में बोला है 4 पाई R स्क्वायर है, एंड डी में बोला है 1/3 पाई R क्यूब है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे बता दूं, ध्यान से अगर समझेंगे, फॉर्मूला पूछा इसका राइट सर्कुलर कोन का, और कोन का अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछूं वॉल्यूम का, तो ये होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है। H कहीं दिया नहीं है, लेकिन हमें ये इतना तो कॉमन चाहिए, H की वैल्यू अगर देखोगे हेमीस्फीयर ऐसे होता है ऐसे, तो उसका H मैक्सिमम कौन सा होता है, ये इसका R जितना ही तो होता है, उससे ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते, R से ज्यादा कहीं बाहर ले ही नहीं सकते, तो H की जगह पे भी R आ जाएगा, तो 1/3 पाई R क्यूब, ये डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। 23 और 24 कैसा आएगा, आपका आएगा मैच द फॉलोइंग आएगा। तो मैच द फॉलोइंग आपको बता देता हूं, फटाफट आराम से कर लोगे। क्वेश्चन बोला है 23 का, द 20th टर्म ऑफ द एपी, और दिया है ये 50, ये 47, यहाँ पर 44 डैश डैश डैश, पहला इसमें दिया है ये -7 और दूसरा दिया है ए, दिया है ए और ये बी करके देगा 107। तो आप निकाल लोगे, देखो एक तरह से अब आराम से फटाक से आंसर कैसे दे सकते हो, घटते जा रहा है, तो इसका 20 वाला नंबर तो और कम ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं इतना, -7 ही हो सकता है, डायरेक्ट लिख दोगे, ये तो एजम्पशन है। बाकी आपको फॉर्मूला पता है, A20 इक्वल टू A प्लस 19D, A की वैल्यू 50 और D की वैल्यू यहाँ से -3 आएगा, कर दोगे तो आ जाएगा आराम से। यहाँ पे लिखोगे 50 और ये 19 और ये -3 आएगा, तो यहाँ पे 50
और यहाँ -57, तो आ गया यहाँ पे -7, इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में तो बोला है, देखिए ये 23 वाला क्वेश्चन किए थे हमने, और अंदाजा लग गया होगा कि इससे तो आपको अंदाजा मिल गया होगा। कौन से चैप्टर से था? एपी से था ना, एपी का 23 वाला था। और इसके पहले हमने जो किया था वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से था, 13 से था। तो ये कौन सा था? 22 का क्वेश्चन था। उसके पहले जो कराए थे वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का था, तो ये 20 वाला नंबर कर दिया। 21 जो था ये भी इधर ही से था, ठीक है, और 19 वाला 8 से था, ये तो हमने लिखा ही नहीं था। 17 लिखा है, 16 है, 17 लिखा है, 18 लिखा है, 19, ओके। फिर उसके बाद से देखेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है? 24 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है कि फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m इक्वल टू दिया है 24 एंड x बार इक्वल टू दिया है 22 एंड z पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, m मतलब मीडियन होता है, x बार मतलब मीन होता है, और z मतलब होता है मोड। ठीक है, तो z इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला लिख लेना, लिखा हुआ था तो ऐसा था, अभी देखो ऐसा हो गया। 3 मीडियन की वैल्यू 24 माइनस 2 में यहाँ की वैल्यू 22, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7 और 20 44 माइनस करेंगे कितना आ रहा है? यहाँ से 12 में से 4 गया 8, यहाँ 6 में से 4 गया 2, 28। यहाँ ऑप्शन कौन सा है? पहला ही है, पहला ही 28 दिया है और बी दिया था 18, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 24 क्वेश्चन सैंपल पेपर 2 का कंप्लीट होता है। और ये जो छोटा पार्ट है, ये पार्ट आपका जो लाइव सेशन सैंपल पेपर 2 का था उसका ये सेपरेट पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू।